बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज़ अहमद। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टूल्स डिराइव किए हैं कि हमें पता चला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो 2.6 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज इनस्यूटेबल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy by dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके लिए मैंने साइड पे ये बॉक्स लेके हैं, ऑलरेडी टूल्स लेके हैं कि आपको साथ साथ टूल नजर आते हो तो तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस का माइनस साइन एक्स है, सारे टूल्स मैंने लिखे हैं। इस टूल्स के बाद द चेन रूल कैन बी यूज टू डिराइव द जनरलाइजेशन ऑफ द पावर रूल। इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर एक्स की जगह यू आ जाए तो फर्दर डेरिवेटिव अब हमने क्या लेना है, यू। साइन का फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस यू, अब जरा देख लें, डी बाई डी एक्स साइन यू का डेरिवेटिव क्या है, कॉस यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू। अब यू क्या है, दिस इज थीटा। यू क्या है, दिस इज अ थीटा। अगर हम आप इधर देख लें, यू क्या है हमारे पास, ये थीटा। थीटा का हमने क्या लेना है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है। लेकिन ये चेन रूल से हो सकता है जनरलाइजेशन। अब इसमें यू कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू। इसमें अगर आप देख ले 10 यू है तो सीकेंड स्क्वायर यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू। इसमें कॉट यू है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू। सीकेंड यू है तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू। बाकी टूल्स वही है, 10 यू, सीकेंड यू, जो ऑलरेडी हमारे पास इधर है। लेकिन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू इधर हम लेंगे, इधर भी फर्दर डेरिवेटिव हम यू लेंगे। इसके दोनों देख लें, फर्स्ट दोनों सोल्यूशन इसकी देख लें, चेन रूल से भी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं इसको जनरलाइजेशन पावर रूल से, इससे भी अगर हम फर्स्ट चेन रूल यूज कर लें, चेन रूल के लिए हम पुट करते हैं, पुट u इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। यानी जो आपके पास थीटा है, फंक्शन के आगे जो भी है वो आपने u पुट करना है। अगर ये u है देन y क्या होगा, cos u आ जाएगा, cos इसकी जगह u आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए अब हम चेन रूल यूज करेंगे, u का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, y का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी u इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos u का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x, यानी माइनस साइन u। अब इधर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, इसलिए हमने कि इधर विद रिस्पेक्ट टू u ऑलरेडी हम करते हैं, तो इसको हम बाय चेन रूल से, बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट du by dx. So this implies that dy by dx is equal to, dy by du क्या है, माइनस साइन u, और du by dx क्या है, 1। क्लियर। अब इसमें क्या पुट कर लें, u की वैल्यू पुट कर लें। सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to माइनस साइन u की जगह हमने क्या पुट किया, x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, और 1 है, 1 मल्टीप्लाइड होगा तो ये आएगा। ये हमारे पास, ये हमने चेन रूल से किया है। लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए क्या है कि हम इधर लिखते हैं कि चेन रूल से हम ये डिराइव करते हैं, लेकिन हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो इधर क्या लिखा है, सूटेबल रूल्स टू डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस रूल्स को। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, और इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स cos x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब d बाई डी एक्स cos x प्लस पाई बाई 2 है, ये फर्स्ट माइनस साइन u, माइनस साइन x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, ये हमारे पास u है। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, एक्स का डेरिवेटिव 1, पाई डिवाइड बाई 2 का डेरिवेटिव 0, तो 1 आ जाएगा। तो 1 हम मल्टीप्लाइड करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को देख लें और इस रिजल्ट को देख लें, दोनों सेम रिजल्ट अब, लेकिन इसमें हमने चेंज रूल यूज किया है और इसको हमने डायरेक्ट इस रूल से हमने डायरेक्ट किया है बस। डी बाई डी एक्स कॉस यू इज इक्वल टू माइनस साइन यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू का मतलब ये क्या है कि फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें फर्स्ट हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद हमने मस्ट क्या करना है, थीटा का डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी, ये अभी लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। अब इसके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके साथ मैंने ये ऑलरेडी परमानेंट लिखा है कि आपको क्लियर हो कि इसकी डेरिवेटिव क्या है, आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव का पता हो तब हम इस पे क्लियर कर सकते हैं, इसको इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी अदरवाइज आपने ये याद रखने हैं, कोई बोर्ड के पेपर में आपको ये अलाउड नहीं होगा, आपको याद होगा कि इसका डेरिवेटिव सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है, एमसीक्यूज भी इसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जब इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इधर मैंने साथ साथ इसलिए लेके आए कि आपको क्लियर हो कि मैं जब आपसे पूछता हूं कि साइन यू का डेरिवेटिव, कम से कम आपका इधर माइंड तो हो कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल ये है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है सी पार्ट, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। अब सिंपल मैं आपको बताऊं कि इसमें थीटा क्या है, ये है, दिस इज थीटा, साइन एक्स में क्या है, थीटा है। तो इसमें हमने कौन सा रूल यूज करना है, सिंपल ये रूल, साइन यू का डेरिवेटिव क्या है, cos यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी cos थीटा फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। तो सोल्यूशन में अगर हम देख लें इसको, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, ये गिवन है, डिफरेंशिएट with respect to x on both side, so dy by dx is equal to d by dx sin of sin x, ये sin x थीटा है। इधर हम चेन रूल भी यूज कर सकते हैं जो अभी पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, लेकिन आपने डायरेक्टली इसी फार्मूले को यूज करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला यूज कर ले, साइन यू का डेरिवेटिव क्या है, cos यू, यानी cos थीटा यानी cos sin x, ये थीटा है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा मींस u क्या है, थीटा है ना, तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स साइन x, सो दिस इज इक्वल टू cos sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, cos x, so this implies that dy by dx is equal to cos sin x into cos x। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, समझ आ गई? y is equal to sin of sin x है, यानी मैंने पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला आपका काम क्या होगा, मस्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लें, उसके बाद मस्ट आपने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा लेना है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा, यानी जिस तरह हम, अगर आपको याद हो जनरलाइजेशन पावर रूल में हम क्या करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस लेते थे, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। दूसरी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला काम आपने डेरिवेटिव की चीज की सिंप्लीफाइड करना है, अगर पावर है पावर को सिंप्लीफाइड कर लें, फिर उसके बाद फंक्शन पे जाएं, फिर उसके बाद आपने किस पे जाना है, थीटा पे जाना है। ये तीन प्रोसेस आपने करना है। अब अगर पावर नहीं है तो आपने पहले फंक्शंस पे जाएं, फिर उसके बाद थीटा पे जाएं। अगर पावर है, पहले पावर आप सिंप्लीफाइड कर लें, बेसिक्स रूल्स यूज कर लें, उसके बाद फंक्शंस यूज कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, थीटा यूज कर डिफरेंशिएट करना है। जिस तरह हमने इधर देखें, पावर नहीं है लेकिन फंक्शन को हमने सिंप्लीफाइड फर्स्ट किया है, साइन का डेरिवेटिव cos sin x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या है, ये थीटा है, तो उसका डेरिवेटिव आ गया cos, रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के डी और ई पार्ट अगर आप देख लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos x, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई cos x, टूल्स वही यूज होंगे। अब इधर हमने
एक क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल यूज करना है और एक क्वेश्चन में कोशेंट रूल यूज करना है। टूल से पहले आपको प्रोडक्ट रूल का पता होना हो और इसके बाद कोशेंट रूल का पता हो। तो प्रोडक्ट रूल हम इसमें यूज करते हैं। इसकी सोल्यूशन जरा देख लें। y इज इक्वल टू साइन एक्स cos x, differentiate with respect to x on both side. Differentiate with respect to x on both side. So dy by dx is equal to d by dx sin x cos x. तो अब प्रोडक्ट रूल हमें क्या है? फर्स्ट, अगर हम इसको फर्स्ट रख लें, इसको हम क्या रख लें? फर्स्ट, और इसको सेकंड रख लें, तो फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट, हम क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स फर्स्ट, अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इन हो सकता है, इधर साइन एक्स है, इधर सेकंड फंक्शन क्या है? कॉस एक्स है। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट साइन एक्स डिराइवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x डिराइवेटिव ऑफ sin x। क्लियर? अब दिस इज इक्वल टू sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या है? सिंपल, माइनस sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x है। क्लियर? So this is equal to minus sin square x plus cos square x. This is your required result. क्लियर हो गया? इसी तरह अगर हम इस ई पार्ट को देखते हैं तो ई पार्ट में हमने क्या यूज करना है? शाबाश, कोशेंट रूल यूज करना है। कोशेंट रूल में आपका एफ ये है और जी ये है। कोशेंट रूल में आपको लिखता हूं जी स्क्वेयर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। ये सिंपल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बोर्ड पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब पाई एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तवज्जो के साथ देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। अब इसमें हमने क्या करना है? अब जो अभी इससे प्रीवियस मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पहले आप पावर को सिंप्लीफाइड कर लें, फिर उसके बाद आपने फंक्शन पे जाना है, फिर उसके बाद आपने किस पे जाना है? थीटा पे जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस क्वेश्चन में देख लें, सॉल्यूशन इसका देख लें, y इज इक्वल टू साइन क्यूब इनटू पाई एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें पावर क्या है। पावर हमारा 3 है इसमें, और थीटा हमारा क्या है? पाई एक्स स्क्वायर है। फंक्शन हमारा साइन है, फंक्शन हमारा क्या है? साइन है। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स स्क्वायर होल क्यूब। लिख सकते हैं इसको इसमें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? पावर सिंप्लीफाइड करना है। तो पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to d by dx sin pi x square whole cube। क्लियर हो गया? अब दिस इज इक्वल टू 3 sin pi x square 3 minus 1 further derivative of base d by dx sin pi x square। क्लियर हो गया? सिंपल हमने जनरलाइज पावर रूल इधर यूज किया है। d by dx f of x whole power n is equal to n
एफ ऑफ एक्स होल पावर n माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। सेम हमने ये यूज किया। सो दिस इज इक्वल टू 3 into साइन पाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका डिराइवेटिव अब लेते हैं। अब इसके बाद किसके पावर सिंप्लीफाइड हो गया, इसके बाद फंक्शन की बारी है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस यू। अब थीटा क्या है, पाई एक्स स्क्वायर है, पाई एक्स स्क्वायर। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होगा, डी बाई डी एक्स पाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद थीटा की बारी होगी। सो दिस इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर कॉस पाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेटिव पाई बाहर कर दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 पाई एक्स आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 2x, पाई हम बाहर करते हैं तो रिजल्ट 2 पाई एक्स। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 पाई एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर कॉस पाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। क्लियर हो गया। यानी इस क्वेश्चन में पूरा आप अगर आप देख लें, पावर सिंप्लीफिकेशन है, फिर उसके बाद फंक्शन है, फिर उसके बाद थीटा है। तो फर्स्ट हमने पावर इधर सिंप्लीफाइड किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, फंक्शन पे गए, उसके बाद हम किस पे गए, थीटा पे गए। तो थीटा की डेरिवेटिव क्या है, पाई बाहर कर दे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2 पाई एक्स है। और नेक्स्ट हमारे पास फिर इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं, 6 पाई एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर कॉस पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज थीटा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन की समझ आ गई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मस्ट आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी यूज इनिशिएटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसमें फर्स्ट ए पार्ट जो है y इज इक्वल टू 2 cot 3x, y इज इक्वल टू 2 cot 3x। सबसे पहले तो पावर नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन क्या है, cot x है, तो cot x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du u बाई डी एक्स। ये u क्या है, थीटा है, तो इधर थीटा हमारा पास क्या है, 3x है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोल्यूशन इसका देख लें, y इज इक्वल टू 2 cot 3x विच इज गिवन। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो dy by dx is equal to d by dx 2 cot 3x। क्लियर हो गया। अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल हम यूज करते हैं, 2 बाहर कर दें, d by dx cot 3x। सो दिस इज इक्वल टू 2, cot का डिराइवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x, 3x क्या है, थीटा है। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होगा, d बाई डी एक्स 3x। फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 3x होगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर 3x। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3 बाहर कर दे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। तो सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस 6 कोसेकेंट स्क्वायर 3x। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, dy बाई dx। यानी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप देख लें, जस्ट आपको ये टूल्स याद होंगे कि साइन x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव। फिर इसमें आपने बेसिक्स रूल्स भी यूज करने हैं, जिस तरह मैंने इधर कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज किया, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल यूज किए हैं, कोशेंट रूल यूज किए हैं, और जनरलाइज पावर रूल भी हमने यूज किया है, चेन रूल भी हमने यूज किया। ये सारे जो बेसिक्स रूल्स हैं वो आपको पहले से पता हो। लेकिन नया जो हमारे इधर टूल्स हैं वो जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टूल हैं, कि हमें काट का पता हो कि काट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, या टेन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, या साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कास का डेरिवेटिव क्या है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है,
ए पार्ट हमने कर लिया है, ए के साथ बी और सी पार्ट दोनों सेम पार्ट्स हैं, सिंपल पार्ट्स हैं। अगर आपको ए पार्ट क्लियर है तो बाकी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, y इक्वल टू 2 10 x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इसको आपने जरा गौर से देखना है, ये स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, फंक्शन का स्क्वायर नहीं है। फंक्शन का स्क्वायर इधर होता है, हमेशा फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है, इधर होता है, लेकिन ये थीटा का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, थीटा का स्क्वायर है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फंक्शन फिर उसके बाद थीटा पे जाएंगे। इधर पावर नहीं है कि आप बाद स्टूडेंट फिर इसको इस तरह लिखते हैं कि 10x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये गलत है, मिस्टेक है। ये जस्ट थीटा का स्क्वायर है। अगर आपके पास स्क्वायर फॉर एग्जांपल इधर है तो आप इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर नहीं है तो आपने जस्ट ये थीटा स्क्वायर कंसीडर करना होगा। ये क्या है, जस्ट थीटा स्क्वायर आपने कंसीडर करना होगा। अब इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 2 10 x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो dy by dx is equal to d by dx 2 10 x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करते हैं, 2 बाहर कर दें, d बाई डी एक्स 10 x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, 2 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा। इधर थीटा हमारे पास क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज थीटा, तो फर्दर डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास x प्लस 3 होल स्क्वायर इज थीटा, x प्लस 3 होल स्क्वायर क्या है, थीटा है। सो दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, जैसे जनरलाइज पावर रूल यूज करें, 2 into x प्लस 3 2 minus 1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस x प्लस 3। यहां तक समझ आ गई। सो दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 into x प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड करेंगे ये आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 4 into x प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स है। समझ आ गई। इस क्वेश्चन को अगेन देख लें, ये हमारे पास थीटा है, x प्लस 3 होल स्क्वायर। फर्स्ट आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा लेना है, लेकिन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा में हमने क्या यूज करना है, जनरलाइज पावर रूल यूज करें, ये फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है, y इज इक्वल टू 4 cot x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह है, उधर x प्लस 3 होल स्क्वायर था, इधर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट है, तो कोई फंक्शन पे पावर नहीं है, cot x है। फर्स्ट ऑफ ऑल cot x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन अगर हम देख लें, y इज इक्वल टू 4 cot x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये हमें गिवन है। क्लियर। सो डिफरेंशिएट with respect to x on both side. So dy by dx is equal to d by dx 4 cot x square minus 1 square root. Okay. So 4 d by dx cot x square minus 1 square root. 4 को हमने बाहर कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू 4 cot
का डिराइवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 ओवर 2। इन स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं 1 पावर 1 डिवाइड बाई 2 फॉर्म में। अब फर्दर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये इसका डेरिवेटिव, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये इधर हम क्या यूज करेंगे, जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर माइनस 1 ओवर 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। फर्दर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x और ये माइनस है, इसको हम नीचे ले आए तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 4x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट हमने कॉट को सिंप्लीफाइड किया है, कॉट का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव, दिस इज थीटा, दिस इज अ थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको हमने इधर हमने क्या यूज किया, जनरलाइज पावर रूल यूज किया। अब पहले से आपको पता हो कि जनरलाइज पावर रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स होल पावर एन माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस एफ डैश ऑफ एक्स। तो इधर आपने जनरलाइज पावर रूल यूज किया है। तो अब इसमें अगर आप कटिंग कर ले 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4x आ जाएगा, और ये माइनस 1 ओवर 2 है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा, और इसको हमने स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसका मैं थोड़ा आपको हिंट्स देता हूं, बाकी आपने सिंप्लीफाइड खुद करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर होल पावर 3, ये जो 3 है ये होल पावर में है। अब ये फर्स्ट क्या है, पावर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पावर को सिंप्लीफाइड करना है, फिर उसके बाद फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है, फिर उसके बाद थीटा को सिंप्लीफाइड करना है। एक्स स्क्वायर इज थीटा, एक्स स्क्वायर इज थीटा, फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप इसका डायरेक्टली आपको बताऊं, देख लें 3 साइन एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 से 2 आएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्लियर, सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6x साइन एक्स स्क्वायर होल पावर 2 इनटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ गया। सिंपली मैंने आपको हिंट्स भी दे दिए, प्रॉपर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपने पावर सिंप्लीफाइड करना है, उसके बाद आपने क्या यूज सिंप्लीफाई पावर, फिर उसके बाद आपने सिंप्लीफाइड क्या करना है, फंक्शन, फिर उसके बाद आपने सिंप्लीफाइड क्या करना है, शाबाश, थीटा। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हमने इस टूल्स के बुनियाद पे किए हैं, जो आपको पहले से पता हो कि इस टूल्स की डेरिवेटिव क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, यानी इसमें आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उस पे आपको क्लियर होना चाहिए कि किस फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन पे और उसके क्वेश्चन पे। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।